अमेरिकी अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही है और इसके संकेत अब साफ नजर आ रहे हैं। जाने माने वित्तीय विश्लेषक जेसी कोलंबो ने चेतावनी भी दे दी कि अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ धीमी हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग में गिरावट आई है और हाउसिंग सेक्टर दबाव में है। अटलांटा फेडरल रिजर्व का जीडीपी नाउ मॉडल 2025 की पहली तिमाही के लिए ग्रोथ को 2.8% दिखा रहा है, जो ये संकेत देता है कि अमेरिका पहले ही मंदी में प्रवेश कर सकता है, यानी रिसेशन के पूरे आसार। अमेरिकी उपभोक्ता खर्च में गिरावट देखी गई, जो वहां की अर्थव्यवस्था का लगभग 2/3 हिस्सा है। जनवरी 2025 में उपभोक्ता खर्च में लगभग 2 साल बाद पहली बार गिरावट दर्ज की गई है। महंगाई और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से अमेरिकी परिवारों ने खर्च में कटौती की। इसके अलावा नए घरों के निर्माण और रेनोवेशन जैसे रियल एस्टेट निवेश में भी गिरावट आई और इससे मंदी का खतरा और गहराता जा रहा है। शेयर बाजार में भी मंदी के साफ संकेत दिखाई देने लगे हैं। अमेरिका में 10 साल और 2 साल के बॉन्ड यील्ड का अंतर लगातार नेगेटिव बना हुआ है, जिसे आर्थिक मंदी का सबसे भरोसेमंद संकेत माना जाता है। इतिहास बताता है कि जब भी ये यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है, उसके बाद मंदी आई है। फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी इस मंदी की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। 2022 में लगभग 0 ब्याज दरों से लेकर 2023 में 5.3% तक की बढ़ोतरी ने कंपनी और उपभोक्ताओं पर दबाव बढ़ा दिया। हाल ही में ब्याज दरों को 4.3% तक लाया गया है, लेकिन आर्थिक सुस्ती के संकेत अभी भी बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ नीति भी आर्थिक अनिश्चितता को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका में घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं, लेकिन अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इससे अमेरिकी कंपनी और कंज्यूमर्स की लागत बढ़ेगी, जिससे आर्थिक मंदी और ज्यादा गहरी हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता की बात यह कि अमेरिका में मंदी का असर भारत और भारतीय शेयर बाजार पर भी पड़ सकता है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था की कमजोरी का सबसे पहला असर भारतीय आईटी सेक्टर पर देखा जा सकता है। अमेरिका भारतीय आईटी कंपनियों का सबसे बड़ा बाजार है और वहां मंदी आने से भारतीय आईटी कंपनियों की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। ब्रोकरेज हाउस नुवामा की माने तो आईटी सेक्टर को अंडरवेट रेट कर दिया है इस ब्रोकरेज हाउस ने, क्योंकि अमेरिकी ग्रोथ में गिरावट का असर इस सेक्टर पर साफ नजर आएगा। इसके अलावा भारतीय एक्सपोर्ट आधारित बिजनेसेस जैसे फार्मा, ऑटो कंपोनेंट्स और मेटल सेक्टर पर भी दबाव पड़ सकता है। अमेरिका में मंदी से इन सेक्टर्स की डिमांड कम हो सकती है, जिससे उनकी रेवेन्यू पर बड़ा असर पड़ेगा। भारतीय शेयर बाजार में पहले से ही अनसर्टेनिटी देखी जा रही है। निफ्टी की बात करें तो हाल ही में ये 22,500 के नीचे चला गया था और मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी भारी गिरावट देखी गई थी। अमेरिका में रिसेशन के संकेतों से विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार से पैसा निकाल सकते हैं, जिससे बाजार पर और दबाव बन सकता है। ब्रोकरेज हाउस नुवामा का मानना है कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए निवेशकों को डिफेंसिव अप्रोच अपनाना चाहिए। उन्हें मिड और स्मॉल कैप शेयरों के बजाय लार्ज कैप शेयरों पर फोकस करने की सलाह भी नुवामा दे रहा है। आईटी सेक्टर को कमजोर मानते हुए उन्होंने इसे अंडरवेट तो जरूर कर दिया है, जबकि कंज्यूमर सेक्टर को ओवरवेट की रेटिंग दी गई है, क्योंकि सरकारी नीतियों का फायदा कंज्यूमर कंपनियों को मिल सकता है। नुवामा ने कंज्यूमर, प्राइवेट बैंक, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, फार्मा, सीमेंट और केमिकल कंपनियों को ओवरवेट रेटिंग दी है, जबकि इंडस्ट्रियल मेटल्स, पावर, ऑटो, आईटी और सरकारी कंपनियों को अंडरवेट कर दिया है। अमेरिका की आर्थिक स्थिति को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी ये नहीं कहा कि 2025 में मंदी नहीं आएगी। फॉक्स न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बदलाव का दौर है और अमेरिका में धन वापस लाने में समय लगेगा। इस बीच अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट भी देखी गई। स्टॉक फ्यूचर्स में 10 मार्च को तेज गिरावट दर्ज की गई। अब अगर आरबीसी कैपिटल मार्केट्स की लोरी कैलवसीना की बात माने तो बाजार में 15 से 20% तक की गिरावट मुमकिन है। अगर महंगाई दर बढ़ती रही तो फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती करने से बच सकता है, जिससे बाजार पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिका का रिसेशन भारत के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि अमेरिकी मंदी का असर ग्लोबल मार्केट्स पर पड़ता दिखाई देगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि निवेशकों को यहाँ पर सतर्क रहना पड़ेगा और बाजार में जल्दबाजी के फैसले ना लें। अभी बाजार में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी और भारतीय निवेशकों को ग्लोबल अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए अपने निवेश के फैसले लेने चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।